नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर लिमिटेड में। और रिलायंस पावर लिमिटेड में आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी तेजी बनी हुई है। लगातार स्टॉक आपके लिए अपर सर्किट मारते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये तेजी की वजह भी शायद से आपको जरूर पता होगी, लेकिन इसके पीछे का मेन रीजन आप समझिए। क्या ये प्राइस जस्टिफाई करता है इसके लिए इस समय रिलायंस पावर के लिए? क्या आपको इसमें कोई भी अभी बाइंग साइड पे ऑर्डर लगाना चाहिए या फिर नहीं, या अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए? टारगेट कहां तक जाने वाले हैं, या फिर आपको गिरावट का माहौल कब देखने को इसमें मिल जाएगा? तो हम सही से डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं और आपके लिए वीडियो जरूर काम का रहने वाला है। देखिए, हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही फैक्टर्स को देखने वाले हैं। इसमें क्या कुछ आपके लिए खास है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रहिए। और अगर आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों देखिए, रिलायंस पावर की बात करें तो इस समय आप पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो शेयर लगातार आपके लिए बड़ी तेजी के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 26% प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के अंदर, और एक मंथ में वहीं आपको प्रॉफिट दिखाई देगा 63% से ज्यादा का। और 6 महीने में तो मल्टीबैगर रिटर्न आपके लिए 200% का प्रॉफिट 6 महीने के अंदर अंदर 3 रुपए से 11 रुपए पे पहुंच गया शेयर। तो क्या अब आपके लिए इसमें एक मल्टीबैगर रिटर्न मिलने वाले हैं? करोड़पति बन सकते हैं क्या आप इस शेयर से? सच में ऐसा पॉसिबल है क्या? ये हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके पीछे की सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि इसके मैक्सिमम चार्ट में आपको दिखेगा ये 300 रुपए का शेयर था और आज की डेट में आपको जमीन पे दिखाई दे रहा है। और बहुत बार आप देखेंगे सालों साल इसने बड़े बड़े चार्ट देखिए, यहां से भी तेजी बनी, उसके बाद वापस बड़ी गिरावट, फिर यहां से थोड़ी तेजी बनी और वापस बड़ी गिरावट। ऐसे माहौल आपके लिए बार बार देखने के लिए मिले हैं। तो यहां पे जितने भी हमारे रिटेल भाई हैं वो इसमें बार बार फंस जाते हैं और फिर बाद में परेशानी होती है। तो इसके पीछे रीजन समझिए। पहली सबसे बड़ी चीज इस समय जो तेजी आई है इनके Q4 के रिजल्ट, और दूसरा फंड रेज करने की वजह से इसमें जो बड़ी तेजी बनती हुई नजर आई है। तो क्या यहां पे जस्टिफाई किया जा सकता है? तो उसको समझने के लिए आपको यहां पे देखना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मार्च क्वार्टर का रिजल्ट, और मार्च क्वार्टर में अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको इसमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली नेट इनकम में और प्रॉफिट मार्जिन में, और वहीं रेवेन्यू आपको घटता हुआ नजर आया है। लेकिन हम अभी अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर ना करके इस क्वार्टर को हम कंपेयर करते हैं इसे प्रीवियस 1 से 2 क्वार्टर्स के, तो दिसंबर क्वार्टर में अगर देखें तो आपके लिए यहां पे दिखाई देगा कि इनका जो रेवेन्यू था वो लगभग 2 ट्रिलियन करोड़ रुपीस था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया था। वहीं नेट इनकम की बात करें तो 52 करोड़ रुपए थी। प्रॉफिट मार्जिन 3% के करीब उस समय नजर आता था, और ऑपरेटिंग इनकम भी काफी ज्यादा थी। हाथ में कोई भी कैश नहीं था। और यहीं पे अगर हम बात करें सितंबर क्वार्टर की, तो सितंबर क्वार्टर आप देखेंगे कि इस बार जो मार्च क्वार्टर का रेवेन्यू आया है उससे कहीं ज्यादा है। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है लगभग 2.5 ट्रिलियन करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू था सितंबर क्वार्टर में, और नेट इनकम 105 करोड़ रुपए। मतलब कि इस बार के क्वार्टर से भी ज्यादा और पिछले क्वार्टर से भी ज्यादा। और प्रॉफिट मार्जिन भी इस बार जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट पोस्ट किया है सेम वही आपके लिए प्रॉफिट मार्जिन यहां देखने को मिल रहा है। बट उस समय इनका ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा, रेवेन्यू ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा, और कैश भी कंपनी के हाथ में यहां पे देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के अब आपके लिए यहां पे एक चीज तो समझ में आई होगी कि जून का क्वार्टर जो था वहां पर इनका था लॉस, और उसके बाद लगातार रिकवरी हुई है सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर में। लेकिन तेजी सिर्फ अभी बनी है मार्च क्वार्टर के बाद ही, क्योंकि आप यहां चार्ट पैटर्न में जाएंगे और यहां अगर हम 1 ईयर का चार्ट लगाते हैं तो आपको दिख जाएगा यहां पे ये चल रही है जून। इसके बाद आते हैं हम सितंबर में देखेंगे 3 रुपए के करीब इसका जो प्राइस था, लेकिन क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद भी आपको इसमें गिरावट ही देखने को मिली। लेकिन थोड़ी बहुत तेजी बनी क्वार्टर के रिजल्ट जब उसके बाद लोगों को लगा, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि शेयर में कुछ खास मूवमेंट दिखाई नहीं दिया। शेयर ने 5 रुपए तक का लेवल क्रॉस नहीं किया, इतना अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी। और वहीं आपको देखेंगे उसके बाद के क्वार्टर के रिजल्ट के बाद भी इसमें बड़ी तेजी नहीं आई है। और आप आज देखेंगे कि अब इसमें बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है, बल्कि
जो क्वार्टरली अगर रिजल्ट की बात करें तो सितंबर क्वार्टर का अब तक का इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। तो क्या इस प्राइस रेंज पे इस शेयर को बाय करना चाहिए? तो देखिए मेन चीज तो ये है, इस समय जो इसका 11 रुपए का प्राइस है वो इस समय इसको जस्टिफाई नहीं करता है। ओवर वैल्यूड आप प्राइस पे इस शेयर को अगर बाय कर रहे हैं तो आपके लिए ओवर वैल्यू है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी चीज आपको समझनी चाहिए कुछ ऑपरेटर्स का गेम भी किस तरह से गेम खेला जाता है। और उससे पहले हम देखते हैं क्वांटिटी आज कितनी ट्रेड हुई है, कितना माल उठाया गया है। तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है रिलायंस पावर जो कि क्रियोस हुआ था 10 रुपए 40 पैसे पे और ओपन थोड़ा सा अपने अपर सर्किट से नीचे हुआ और उसके बाद ये सीधा ऊपर की तरफ चला गया और थोड़ी बहुत आज क्वांटिटी ट्रेड भी हुई, क्योंकि शेयर में थोड़ा सा नीचे डाउन भी हुआ, 10 रुपए 55 पैसे तक गया। लेकिन अभी आप अगर देखेंगे तो आज के दिन जो डिलीवरी परसेंटेज है वो लगभग 40% से ऊपर ही देखने को मिल रही है। लेकिन अगर देखा जाए इस शेयर के हिसाब से और इस समय इसकी जो मांग है उस हिसाब से डिलीवरी परसेंटेज कम देखने को मिल रही है। क्वांटिटी लगभग आपके लिए देखने को मिली है 3 करोड़ 65 लाख शेयर से ज्यादा डिलीवरी में उठाए गए हैं और लगभग 9 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। और यहां पे सबसे बड़ी चीज आपको दिख रही है, लगभग 2.25 करोड़ शेयर इस समय बाइंग ऑर्डर पर ऑर्डर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय आप देखिए ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ऑपरेटर्स इसी तरीके से शेयर में कोई भी तेजी बनाने के लिए और मंदी करने के लिए उनके पास पूरा प्लान रहता है। जैसा कि इस समय इस शेयर को ऊपर की तरफ ले जाना है और इसको कम से कम अभी 15 से 18 रुपए के लेवल्स पे दिखा करके वहां से नीचे की तरफ डाउन साइड पे ले जाया जाएगा, क्योंकि अभी ऑपरेटर्स क्या करने वाले हैं, यहां पे धीरे धीरे हल्का हल्का माल बेचते हैं। और अगर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर बड़ा माल अगर बेचना शुरू करता है तो ऑपरेटर्स तुरंत उसको खरीद के बैठ जाएंगे और जितना ज्यादा माल ऑपरेटर्स खरीदेंगे उतना ऊपर उसे लेके जाना होगा। लेकिन उनका एवरेज बहुत कम रहता है। तो जितने भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो देखते हैं कि शेयर प्राइस ऊपर की तरफ भाग रहा है, सारे के सारे पैसे लगाना वहां पर शुरू कर देते हैं, जितना भी माल मिल जाए या ना मिले ऑर्डर लगा के बैठे रहते हैं। और वही चीज की वजह से ऑपरेटर्स का गेम बन जाता है और रिटेल इन्वेस्टर का गेम बिगड़ जाता है। तो आपको यहां पे समझना चाहिए, अगर आपके पास शेयर हैं तो आप होल्डिंग पोजीशन जरूर रख सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट आपके लिए जैसे ही होता हो। अगर आप इससे सोच रहे हैं करोड़पति बनने का सपना लेकर के चलना, तो करोड़पति बनने का सपना अभी सच नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर जैसे ही इनका रेवेन्यू और इनकम और ऊपर की लेवल की तरफ बढ़ती है, प्राइस जस्टिफाई होता है, उसके बाद ही हमें 1 से 2 साल और वेट करना होगा। उसके बाद ही हम इस शेयर के बारे में ये गैस कर सकते हैं ये सच में मल्टीबैगर दोबारा बना सकता है, 300 रुपए के लेवल के वापस दिखा सकता है। हाँ, तेजी जरूर इसमें बनी है, हमने भी पहले वीडियो में आपके लिए प्राइस बताया था और वहां से आप देखेंगे तो काफी बड़े प्रॉफिट में होंगे, चाहे तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं, बताया भी था। लेकिन आपको यहां पे बताने का मकसद ये है, आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स लेकर के चलिए। प्रॉफिट है, अच्छी बात है, कोई भी नुकसान की बात नहीं है दोस्तों, लेकिन ये अब अपने 52 वीक के हाई पे ही चल रहा है और रोज रोज नया एक अपना रिकॉर्ड बनाता हुआ चल रहा है। तो अभी देखते हैं कहां से इसमें रिटेल इन्वेस्टर बड़े लेवल पर ना फंसे, यही मकसद है। आप भी संभल के चलिए, होशियारी के साथ चलिए और अपने पैसे को उतना ही लगाइए जितना आप पान खा के थूक दें, इतना पैसा पेनी स्टॉक्स में लगा के रखिए, नो टेंशन रहिए, आराम से। मार्केट में अच्छे शेयर्स भी बहुत हैं। तो वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है लाइक बटन जरूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए।